हाइड्रोजन बॉम्ब ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये एक ऐसा नाम है जो सुनते ही दिल में एक डर सा पैदा कर देता है। ये कोई आम हथियार नहीं है, बल्कि एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे सूरज की ताकत को एक बॉम्ब में कैद किया गया और उसके नतीजे क्या हुए। तो हाइड्रोजन बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब में असल में फर्क क्या है? देखिए, ये सिर्फ साइज की बात नहीं है, ये तो बुनियादी विज्ञान का फर्क है। एटॉमिक बॉम्ब, जिसे पहली पीढ़ी का हथियार माना जाता है, वो परमाणुओं को तोड़कर यानी फिजन के जरिए ऊर्जा पैदा करता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब वो कुछ बिल्कुल उल्टा करता है। वो परमाणुओं को आपस में जोड़कर यानी फ्यूजन से ऊर्जा पैदा करता है। सुनने में तो ये एक छोटा सा अंतर लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। और इस जोड़ने और तोड़ने के फर्क का नतीजा, ताकत में एक ऐसी छलांग जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक अकेला हाइड्रोजन बॉम्ब अपने से पहले आए एटॉमिक हथियारों से 20 गुना ज्यादा, जी हां 20 गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। यह कोई मामूली अपग्रेड नहीं था, यह तो विनाश के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। तो सवाल यह है कि इस तबाहकुन हथियार की शक्ति का स्रोत क्या है? इसका जवाब बस एक प्रक्रिया में छिपा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और इस बॉम्ब के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन ये कुदरत की सबसे ताकतवर प्रक्रियाओं में से एक है। इसमें होता क्या है कि दो हल्के परमाणु जबरदस्त दबाव और गर्मी में मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं और इस जुड़ने की प्रक्रिया में बेहिसाब ऊर्जा निकलती है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? यही वो प्रक्रिया है जो हमारे सूरज को अरबों सालों से जलाए हुए है, उसे रोशन रखे हुए है। इंसानों ने बस उस सूरज की ताकत को एक हथियार में डाल दिया। तो ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए होती है। एक हाइड्रोजन बॉम्ब को शुरू करने के लिए आपको पहले एक एटॉमिक बॉम्ब फोड़ना पड़ता है। हाँ, सही सुना आपने। वो छोटा एटॉमिक विस्फोट एक स्पार्क प्लग की तरह काम करता है। वो इतनी जबरदस्त गर्मी और दबाव पैदा करता है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। वो पहला विस्फोट तो बस एक चिंगारी है, असली आग लगाने के लिए। अब इस 2 चरणीय विनाश की रेसिपी के लिए कुछ खास चीजें भी तो चाहिए होंगी। तो देखिए, उस चिंगारी के लिए यानी फिजन ट्रिगर के लिए हमें चाहिए यूरेनियम और प्लूटोनियम, और असली ईंधन के लिए जिससे वो महाविस्फोट होता है, उसके लिए चाहिए हाइड्रोजन के 2 खास रूप, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यही वो तत्व हैं जो मिलकर इस हथियार को इसकी असीम, लगभग बेकाबू शक्ति देते हैं। चलिए अब विज्ञान से निकलकर सीधे इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं जब इस ताकत को पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। देखते हैं तब क्या हुआ था। साल था 1952। जगह थी प्रशांत महासागर का एनीवेटिक एटोल। अमेरिका ने दुनिया के पहले हाइड्रोजन बॉम्ब का सफल परीक्षण किया। इसका कोड नेम था आईवी माइक। वो इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसके बाद दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। और उस विस्फोट का असर, वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। सोच कर देखिए, ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी कि सब कुछ भाप बन जाए, आंखों को अंधा कर देने वाली तेज रोशनी, हर चीज को मिट्टी में मिला देने वाली दबाव की लहरें, और इन सब के ऊपर दूर दूर तक फैला रेडियोधर्मी पदार्थ जिसने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए जहरीला बना दिया। देखिए, उस परीक्षण ने सिर्फ एक द्वीप को ही नक्शे से नहीं मिटाया था, बल्कि उसने पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा की परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदल दिया था। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसे बिल्कुल साफ शब्दों में बताती है। ये हथियार वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसकी अपार शक्ति और विनाशकारी क्षमता इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक बेहद गंभीर चिंता का विषय बनाती है। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। विनाश की इस टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, ये सवाल और भी ज्यादा अहम होता जा रहा है। इन हथियारों ने जो विरासत छोड़ी है, वो एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सबको मिलकर करना